हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का जीवन लर्निंग पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम लोग जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन। भारतीय नागरिक उड्डयन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जे टाटा। जहांगीर रतन जी टाटा दत्तभाई टाटा जो है, इनको भारतीय सिविल एविएशन का फादर माना जाता है। ये इंडियन एविएटर और बिजनेस टाइकून थे और ये एक लाइसेंस प्राप्त पायलट भी थे। 1929 में इनको लाइसेंस दिया गया था और इन्होंने जो है सो इंडिया का पहला कॉमर्शियल एयरलाइन जो है उसका शुरुआत भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द टकला मकान डेजर्ट लोकेटेड। तो टकला मकान डेजर्ट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है चाइना। चाइना में जो सिंजियांग है, ठीक है, वहां पर साउथ वेस्टर्न सिंजियांग में ये स्थित है। नेक्स्ट है कौन से दो देश नौसैनिक अभ्यास वरुण का संचालन करते हैं? पहला ऑप्शन है इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इंडिया एंड फ्रांस। ये दोनों देशों के बीच किया जाने वाला एक बायलैटरल नवल एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसका शुरुआत जो हुआ सो 1993 में किया गया और इसका जो नाम वरुणा दिया गया था ये 2001 में दिया गया था। सोलोनुन मेलोंगेना का जो है सो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है दोस्तों ब्रिंजल। ब्रिंजल जो है इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सो स्थित है। नेक्स्ट सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है? तो ये है दोस्तों कॉटन प्रोडक्शन से, ठीक है। रजत फाइबर क्रांति जो है सो कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। हु इज द फाउंडर ऑफ आगरा सिटी, ठीक है। तो फाउंडर कौन है आगरा सिटी के? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है सुल्तान सिकंदर लोधी, ठीक है। तो ये सुल्तान सिकंदर लोधी जो थे ये मुस्लिम रूलर था दिल्ली सल्तनत का और इन्होंने आगरा सिटी का स्थापना 1504 में किया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। गुप्ता राजवंश का संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो थे वो इसके फाउंडर थे और ये फर्स्ट रूलर थे गुप्त डायनेस्टी के और इन्होंने जो है 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक यहाँ पर रूल किया। द फर्स्ट तीर्थकर ऑफ जैन, ठीक है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर पार्श्वनाथ, महावीर, संभवनाथ एंड ऋषभनाथ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऋषभनाथ। ऋषभ देव जो थे ये फर्स्ट तीर्थकर हुए जैन के और इनका जो जन्म हुआ था वो राजा नाभि राजा, ठीक है, एंड क्वीन मारुति देवी, इन दोनों के घर पे हुआ था अयोध्या पर, ठीक है। और इनका जो वंश का नाम था वो था इक्ष्वाकु, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ इंडिया, भारत की सबसे जो उपजाऊ भूमि है वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास पेनिनसुला प्लेटू, इंडो गैंगेटिक प्लेन, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड हिमालय। तो कौन सा रीजन है दोस्तों जो सबसे अधिक उपजाऊ है? तो यह है इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। गंगा के जो मैदानी भाग है ये जो है कि इंडिया के सबसे फर्टाइल लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वाज द फर्स्ट कंट्री इन विच बुद्धिज्म वाज प्रोपागेटेड आउटसाइड इन इंडिया, भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किस देश में हुआ सबसे पहले? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा श्रीलंका, ठीक है, जिसको पहले हम लोग सेलोन के नाम से जानते थे और बाद में इसे श्रीलंका के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर जो है बुद्धिज्म इंडिया के बाद सबसे पहले शुरू हुआ।
निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धवाद की पवित्र पुस्तक है? ठीक है, बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र पुस्तक है वो कौन सा है? ऑप्शन है त्रिपिटका, उपनिषद, मुंडक उपनिषद एंड त्रिरत्ना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा त्रिपिटका। ठीक है, ये जो है बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस? दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक है, दाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इंडिया। इंडिया जो है सो पल्सेस का उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। इन विच प्लेनेट द सन राइजेज इन द वेस्ट? कौन सा ग्रह है जहां पर सूर्य जो है वो पश्चिम की ओर से राइज करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वीनस। ठीक है, वीनस पर ये पश्चिम की तरफ दिखाई देता है। शुक्र से देखने पर सूर्य क्रमशः पश्चिम में उदय होगा और पूर्व में अस्त होगा। शुक्र पूर्व से पश्चिम में की ओर घूमता है और ये हमारे सबसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है हमारे प्लेनेट पर। ओजापली इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो ओजापाली जो एक ट्रेडिशनल फोक डांस है ये भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है और किस राज्य का है? तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है असम। नेक्स्ट, लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। कैलिस्टो, ट्रिटन, टाइटन एंड गैनीमेड। तो गैनीमेड जो होगा दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा। ये किसका मून है? तो ये है मून बृहस्पति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाट यंग इंडिया वांट्स? यंग इंडिया वांट्स के जो लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चेतन भगत। द प्लैनेट विथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून? चंद्रमा की सबसे अधिक संख्या वाला ग्रह कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सैटर्न और इसका जो टोटल मून है वो है 82 और जुपिटर का जो मून है वो है 79। नंबर ऑफ बेसिक यूनिट। ठीक है, नंबर ऑफ बेसिक यूनिट कितने हैं दोस्तों? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 7। देखते हैं कौन कौन सा है। दोस्तों ये है टाइम। टाइम के लिए जो यूनिट है वो सेकेंड है। लेंथ जो है उसके लिए मीटर है। मास के लिए किलोग्राम। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसको हम लोग जानते हैं एम्पियर। टेम्परेचर को हम लोग किस में मापते हैं? केल्विन। अगर अमाउंट ऑफ सबस्टांस पदार्थ की मात्रा की बात करें तो इसे हम लोग मोल की यूनिट से लिखते हैं। एंड लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, और इसे हम लोग मापते हैं कैंडला से। तो ये दोस्तों ये सभी क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है, अब इनसे जो यूनिट अगर डिराइव करके बनाते हैं हम लोग तो उसको हम लोग डिराइव यूनिट बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? इनमें से कौन है जो एक अदिश राशि है? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क एंड एक्सीलरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वर्क। तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, सदिश राशि की बात करें, तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में, इलेक्ट्रिक करंट में, एक्सीलरेशन में। इसमें क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया स्टार्टेड? भारत में पहली ट्रेन कब शुरू हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन, ये होगा 16 अप्रैल 1853। और ये कहाँ से कहाँ के बीच में चला था दोस्तों? ये बोरी बंदर मुंबई से कहाँ पे चला था? थाने। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था? 34 किलोमीटर। नेक्स्ट भी है भारतीय रेलवे का पिता। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेलवे, ये किसको जाना जाता है? देखते हैं ऑप्शन। वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है। द पैसेंजर बोगी ऑफ द इंडियन रेलवे आर मैन्युफैक्चर्ड एट?
भारत की जो रेलवे की यात्री बोगी है उसका निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर है कोलाथूर, चितरंजन, कानपुर एंड पेरामपुर। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पेराम्बूर जो है ये फेमस है रेलवे कोचेज बनाने के लिए, और ये चेन्नई में है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे जंक्शन? सबसे लंबा रेलवे जंक्शन कौन सा दोस्तों? देखते हैं ऑप्शन, खड़गपुर जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, जैसीडीह जंक्शन, सेवाग्राम जंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर जंक्शन। नेक्स्ट वी हैव विच रिवर हैज अ वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बिल्ट इन द वर्ल्ड? सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा बना है? ठीक है, तो ये है दोस्तों सबसे ऊंचा जो है हाईएस्ट एकदम है, ये है चेनाब रिवर पर बना हुआ है। तो चिनाब रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर का दो हिस्सों को जोड़ने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? दिल्ली, मुंबई, पुणे एंड पेराम्बूर में। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का शुरुआत किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट है बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बैक्टीरिया की खोज किया गया था दोस्तों एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इनके द्वारा बैक्टीरिया का खोज किया गया था। व्हीकल्स की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाला दर्पण का नाम बताए। ठीक है, तो ये हेडलाइट पूछा है। ठीक है, अगर पीछे का देखने के लिए पूछता तो वो तो होता है, सभी जानते हैं कि वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल होता है। ठीक है, लेकिन अगर हेडलाइट की बात करें दोस्तों तो ये होता है कॉन्केव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट है हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ? ऑल इंडिया हरिजन संघ का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, आर्य नारायण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है वो भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया। इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने 1932 में किया था, जो कि भारत में छुआछूत को खत्म करने, हरिजन और दलित लोगों के लिए काम करने और भारत के दलितों के उत्थान के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किसके शासन काल के दौरान मुगल पेंटिंग अपने चरम पर पहुंचती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे जो पेंटिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो ये क्या होता है? CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच टू? मानव शरीर में अपेंडिक्स जो है वो किससे अटैच होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है लार्ज इंटेस्टाइन। हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चारकुला डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, किस राज्य में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है द बिगटन कप। ठीक है, ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों फुटबॉल, सॉरी, ये दोस्तों जुड़ा हुआ है हॉकी से। टिपानी जो है वो इंडियन फोक डांस है और ये किस स्टेट के लिए फेमस है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। सिरोई लिली फेस्टिवल ये किस राज्य का जो फेमस उत्सव है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों मिजोरम, ओ सॉरी मणिपुर। मणिपुर में ये मनाया जाता है। कडरा डैम सिचुएटेड इन विच स्टेट? ठीक है, तो कदरा बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक। महावीर अटेंड हिज सुप्रीम नॉलेज अंडर? महावीर ने अपना जो ज्ञान है वो कहाँ प्राप्त किया था दोस्तों? साल ट्री, पीपल ट्री, बनियान ट्री एंड पाम ट्री। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है साल ट्री।
बनियान ट्री के नीचे में है जो है सो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूप। सांची स्तूप का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अशोक। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज एनीमिया। एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन डी एंड विटामिन बी 12। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है विटामिन बी 12। इसके कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भौगोलिक संकेत टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सबसे पहले भारत का जो कौन सा प्रोडक्ट है जिससे ये प्राप्त हुआ था? मधुबनी पेंटिंग, दार्जिलिंग टी, खोला चिली, कश्मीर सेफ्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, इसे दिया गया था सबसे पहले भारत में जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कुमार गुप्त वन। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम जो थे इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिनेमा, स्पोर्ट्स एंड जर्नलिज्म। ठीक है, तो ये दिया जाता है दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलेंगे।